इस तरह से लेखक कह रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के समस्याएं तो समाप्त हो रही थीं, लेकिन मूर्तिकार की सबसे बड़ी समस्या शुरू हो गई थी। मूर्तिकार कह रहा था कि मैंने कह तो दिया है कि इस कार्य को मैं शीघ्र कर लूँगा, लेकिन करूँ कैसे? क्योंकि उसके लिए उच्च अधिकारियों का ये आदेश था कि इस नाक को तुम्हें शीघ्र लगवाना है और एक नाक रानी के आने से पहले ही लग जानी चाहिए। यही परेशानी थी उस मूर्तिकार की। और वह दिन आया, वह दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। अखबारों ने इस बात के लिए छाप दिया कि जो जॉर्ज पंचम की नाक लगाई गई है वो पत्थर की नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जिंदा की इंसान की नाक लगाई गई हो। इस तरह से अखबारों में खबरें छापी गईं। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई भी मानपत्र या भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। इस तरह से अखबार में कोई भी खबर इस तरह की नहीं छापी गई थी कि कहीं पर उद्घाटन हुआ हो, किसी नेता का स्वागत किया गया हो, कहीं पर फीता काट करके उद्घाटन किया गया हो। इस तरह की कोई भी खबर अखबार में छापी नहीं गई थी। किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह करने की भी बात नहीं थी, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा हुआ था, कोई नई घटना, नवीन घटना भी उस अखबार में नहीं थी, कोई भी ताजा चित्र नहीं बनाया गया था, कोई भी नवीन घटना को नहीं छापा गया था। यह अखबार की जो खबरें थी वो सभी को आश्चर्यचकित कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। क्योंकि वैसे तो अखबार में नए नए विज्ञापनों के द्वारा अखबार को भर दिया जाता है, नई नई घटनाएं होती हैं, नेताओं के चित्र पहले बनाए जाते हैं, नेताओं के उद्घाटन की बात पहले आती है, लेकिन उस दिन अखबार में ऐसा कुछ नहीं था। अखबार इन खबरों से दूर था। सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। लेखक कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, कुछ पता नहीं, क्यों किया जा रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सभी आश्चर्यचकित थे, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। नाक तो केवल बुद्ध की चाहिए, वो भी एक नाक चाहिए। इस लाइन को तो हम अखबार के किसी भी छोटे पेज में लिख सकते थे कि नाक बन गई, नाक मिल गई, नाक लग गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अखबार को खाली छोड़ दिया गया, उसमें किसी तरह की अन्य खबरों को सम्मिलित नहीं किया गया था। इस तरह से लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक नामक चैप्टर से हमारे हिंदुस्तान में होने वाली घटना का उल्लेख किया है, जिससे सभी लोग परेशान थे। केवल वह अपनी नाक को बचाने में लगे हुए थे कि कहीं मेरी नाक ना कट जाए, और उस नाक को बचाने के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। बहुत सा पैसा बर्बाद किया, बहुत सा समय लगाया। ये सब उस जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए किया गया, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कर रहे थे। तो इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया।
अब आप इस चैप्टर से बनने वाले जो प्रश्न हैं उसके लिए अपनी कॉपी में लिखेंगे।